तो कहानी की शुरुआत एक पोयम से होती है कि शुरुआत में सिर्फ चांद था लेकिन वो अकेली थी, वो किसी का साथ चाहती थी और उसी चाहत से सुबह हुई, सूरज आया और हर तरफ रोशनी हो गई। लेकिन रोशनी के पीछे अंधेरे में कुछ और भी था, कुछ भटकता हुआ जो कि रोशनी से दूर था, उनका एक बच्चा जो कि बहुत समय से सो रहा था लेकिन अब वो जाग चुका है। और इस पोयम का इस फिल्म से क्या मतलब है तो इसके बारे में हम एंडिंग में बात करेंगे। अब तभी हमें एक गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक घर पर हम एक लेडी मैगपाई को देखते हैं। अब मैगपाई अपने दो बेटों डेविड और सैम के साथ डिनर टेबल पर थी। यहाँ पर जो डेविड होता है वो उसका स्टेपसन था और सैम उसका खुद का बच्चा। खैर यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि मैगपाई ने अपने हस्बैंड के लिए एक प्लान बनाया हुआ था और ये प्लान कोई सरप्राइज देने का नहीं था बल्कि उसे मौत के घाट उतारने का था। जिसके बाद उसका हस्बैंड हावर्ड वहाँ पर आता है। मैगपाई ने हावर्ड की चाय के अंदर कुछ मिला दिया था और हावर्ड उस चाय को पीने लगता है। जिसके बाद वो दोनों ही जंगल में गए थे लकड़ियां बटोरने के लिए, लेकिन वहाँ पर हावर्ड काफी कमजोर सा महसूस कर रहा था। दरअसल मैगपाई ने उसकी चाय के अंदर जहर मिला दिया था। अब तभी दूसरी ओर हम देखते हैं मैगपाई के पिता को जो कि इस गांव के पेस्टर हैं और इस गांव के चीफ भी। इस मूवी के अंदर इसे पेस्टर ही कहा गया है तो इसको हम भी पेस्टर ही कहेंगे। खैर अभी जो पेस्टर होता है वो गांव वाले लोगों को रिलीजन के नाम पर इन्फ्लुएंस कर रहा था और गांव के जितने भी लोग होते हैं ना वो सभी एक रिलीजियस कम्युनिटी का हिस्सा थे। पेस्टर सबको बताता है कि ये लोग चुने गए हैं ईश्वर के द्वारा उनकी सेवा के लिए। अब तभी दूसरी ओर मैगपाई अपने हस्बैंड हावर्ड को एक लकड़ी के लट्ठे पर रख देती है। जिसके बाद वो उसका हाथ काटने वाली थी ताकि वो खत्म हो जाए, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही होती। लेकिन तभी वो वाइन पीती है और पूरी हिम्मत करके उसके हाथ को काट डालती है और उसके ऐसा करते ही उसको एक क्रीचर दिखाई देने लगता है जिसकी आंखें सफेद थी और उसके दो बड़े बड़े सींग थे। और ये सब कुछ मैगपाई को दिखने लगा था अपने पति को खत्म करने के बाद। जिसके बाद हम पेस्टर को देख पाते हैं जो कि अपनी स्पीच जारी रखता है। तभी उनके बीच मैगपाई आ जाती है जो कि खून से सनी हुई थी। उसको देखकर पूरी कम्युनिटी के लोग चौंक गए थे और डर गए थे, साथ ही साथ पेस्टर भी काफी शॉक्ड थे। खैर इसके बाद सीन आगे बढ़ता है जहाँ पर हम जॉन नाम के एक व्यक्ति को देख पाते हैं जो कि पेस्टर के साथ ही था और जॉन पेस्टर से काफी करीब था। वो रहता भी पेस्टर के घर पर ही था। खैर यहाँ पर जॉन जो होता है वो पेस्टर के पास किसी कारण की वजह से आया था। दरअसल उस हादसे के बाद मैगपाई ने बताया था कि जो कुछ उसके पति हावर्ड के साथ हुआ है वो एक हादसा था। अब जॉन को पेस्टर ने इसलिए बुलाया था ताकि वो उसकी बेटी जो है उसके ऊपर नजर रख सके। खैर इसके बाद हम मैगपाई और उसके दोनों बच्चों को देख पाते हैं। दरअसल ये तीनों ही पेस्टर के पास ही आ रहे थे और पेस्टर और जॉन उनको रास्ते में ही मिल जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पेस्टर के बर्ताव के बारे में ऑलरेडी बताया कि वो काफी ज्यादा रिलीजियस इंसान है, या फिर ये कहूँ कि उसकी खुद की बेटी भी रिलीजन से ऊपर नहीं थी। और जब से वो हादसा हुआ था तब से पेस्टर अपनी बेटी पर कोई भी रहम नहीं करता और वो उससे सारे काम करवा रहा था और अभी भी वो उसको डांट रहा होता है क्योंकि वो लेट हो गई थी। दरअसल मैगपाई और उसके बच्चों को ना फील्ड पर काम करना था और वो ऑलरेडी काम में लेट हो गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव के अंदर पेस्टर और बाकी कम्युनिटी के लोगों की सोच काफी पुरानी है, जहाँ पर लेडीज को आदमियों के पैरों की जूती माना जाता था और इन सब चीजों से मैगपाई परेशान हो चुकी थी। एक और बात, पेस्टर ने ही मैगपाई की जबरदस्ती शादी करवाई थी हावर्ड से, जो कि मैगपाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। खैर यहाँ पर छोटे सैम की क्लासेस भी होती हैं जिसके अंदर वो लेट हो गया था। तब सैम ये कहने लगता है कि वो लोग बस बर्ड्स के बारे में बातें कर रहे थे और इसलिए उनको देर हो गई। अब इसी बीच डेविड सैम को काउंटर करने लगते हैं कि तभी पेस्टर उसको चुप करवाते हुए ये कहता है कि वो अपने ग्रैंडसन से बात कर रहा है ना कि उससे। और यहाँ पर हमको एक बात और समझ में आती है कि पेस्टर डेविड को कुछ खास पसंद नहीं करता था, जबकि यहाँ पर हावर्ड से शादी करवाने वाला वो खुद ही था और वो ये बात भी जानता था कि उसका लड़का पहले से ही है। खैर इसके बाद ये लोग काम करने के लिए निकल जाते हैं और पेस्टर ने जॉन को उन लोगों पर ध्यान रखने के लिए कहा था। खैर इसके बाद में हम मैगपाई और उसके बड़े स्टेपसन डेविड को काम करते हुए देखते हैं। वहीं पर अब एंड्रिया नाम की एक लेडी थी जो कि डेविड को काम करते देख उसे ताने मारने लगती है क्योंकि डेविड लेट हो गया था और इसलिए वो लेडीज के बीच में काम कर रहा है। ये सुनकर मैगपाई ने एंड्रिया को रोक दिया। तब वो ये कहने लगती है कि ये चीज हावर्ड कभी नहीं सहता और यहाँ पर वो हावर्ड की बात बीच में ले आई थी। और यहाँ पर वो ये भी कहने लगती है कि हावर्ड तो एक अच्छा इंसान था और उसके रहते मैगपाई का परिवार काफी अच्छा था। अब ये सुनकर मैगपाई जो होती है ट्रिगर हो जाती है और उसको ये कहने लगती है कि अगर उसे उसके परिवार की इतनी ही चिंता थी तो वो तब कहाँ पर थी जब हावर्ड उसके बेटे को मार रहा था और डेविड मरते मरते बचा। तो यहाँ पर हमको एक बात और समझ में आती है कि मैगपाई ने हावर्ड को क्यों मारा, क्योंकि वो काफी अब्यूजिव था और अच्छा तो बिल्कुल नहीं था और मैगपाई की उससे जबरदस्ती शादी करवाई गई थी। खैर अब यहीं पर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और तभी एंड्रिया की बेटी अर्सला को कुछ होने लगता है। वो अनकॉन्शियस ही होने लगी थी और यहाँ पर इन सब का जिम्मेदार एंड्रिया मैगपाई को बताती है कि उसी ने जरूर कुछ किया होगा। ये सुनकर मैगपाई किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी, जिसके चलते वो वहाँ से अपने बेटे के साथ निकल गई। खैर अब वो दूसरा काम करने लगती है कि तभी वहाँ पर एंड्रिया और उसका पति फ्रेड आ जाते हैं। अब फ्रेड मैगपाई को धमकाने लगता है कि वो उसके परिवार से दूर रहे और यहाँ पर वो लोग मैगपाई को एक विच समझ रहे थे। उनको ये लग रहा था कि उसने अर्सला के ऊपर कोई विचक्राफ्ट किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। खैर फ्रेड ये भी कहता है कि वो सबको पागल बना सकती है लेकिन उसको नहीं, और उसे पता है कि हावर्ड की मौत एक हादसा नहीं थी। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो पेस्टर की बेटी है और ये उसके लिए एक वार्निंग सी थी। इतना कहकर वो उस पर थूक देता है जिससे कि मैगपाई को दोबारा वो क्रीचर दिखने लगता है। अब मैगपाई फ्रेड से ये कहती है कि उसने उसकी बेटी में कुछ तो सेंस
किया है और वो है दर्द। और इतना कहकर मैगपाई वहां से निकल जाती है। अब सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं कि मैगपाई का अफेयर जो था वो असल में उसी के स्टेप सन डेविड के साथ चल रहा था। दूसरी ओर हम पेस्टर और जॉन को देखते हैं और पेस्टर अपनी बेटी के बारे में ही बात कर रहा था, जहां पर वो बताता है कि गांव वाले उसकी बेटी को विचक्राफ्ट से जोड़ रहे हैं और अब तो एंड्रिया ने भी इन्हीं कारणों की वजह से काम पर आने से मना कर दिया है। पेस्टर को ये लगता है कि उसकी बेटी मैगपाई को एक नए हस्बैंड की जरूरत है और पेस्टर जॉन को ही उसकी बेटी से शादी करने के लिए कहता है क्योंकि यही उसके लिए सही रहेगा। अब इस बारे में पेस्टर जॉन को डेविड से बात करने के लिए कहता है क्योंकि वो बड़ा बेटा था और बात रही पेस्टर की तो वो अपनी बेटी से बात करने वाला था। अब सीन चेंज होता है जहां पर हम फ्रेड को देखते हैं जो कि शराब पी रहा था, जिसके बाद फ्रेड अपनी बेटी अर्सला के रूम में जाता है जहां पर वो उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करने वाला था और यही वो पेन था जिसके बारे में मैगपाई ने भाप लिया था। खैर वो कुछ करता इससे पहले ही वही सफेद आंखों वाला क्रीचर वहां पर आ जाता है और उसने फ्रेड को खत्म कर दिया था। अब अगले दिन हम एंड्रिया को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में लग रही थी। दरअसल एंड्रिया को लग रहा था कि फ्रेड की जान मैगपाई की वजह से गई है और इसलिए वो उसको ढूंढ रही थी। तभी मैगपाई जंगल से लकड़ियां लेकर जा रही होती है कि तभी पेस्टर वहां पर आता है और पेस्टर उसे एंड्रिया से बहस करने के लिए सुनाने लगता है। तब वो ये कहती है कि वो उसी के लायक थी और ये सुनकर पेस्टर ने उसका गला तक दबा दिया था। वो अपनी बेटी को कहने लगता है कि उसे शांत रहना सीखना होगा और ये वार्निंग देकर वो वहां से जाने लगता है। तब मैगपाई ये कहती है कि उसने उसकी शादी एक मॉन्स्टर से करवाई थी, अपनी खुद की बेटी की जिंदगी उसने अपने हाथों से खराब करी है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। जिसके बाद मैगपाई उसे ये भी कहती है कि उसके गॉड बनने के दिन खत्म होने वाले हैं, मतलब कि पेस्टर जो खुद को भगवान समझता था, गाँव की कम्युनिटी का गॉड समझता था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है और ये सब देखकर एंड्रिया उसका पीछा कर रही थी। आगे जाकर जो उसने देखा उसे देखकर वो चौंक जाती है। हालांकि हम ये नहीं देख पाते कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। मीनवाइल हम जॉन को देखते हैं जो कि डेविड के पास आया हुआ था, वो उसको बाहर बुलाता है। दरअसल ये दोनों जो थे ना वो आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स थे और वो उसको ये बताने आया था कि पेस्टर ने उसे मैगपाई से शादी करने को कहा है और इन दोनों की ही दोस्ती फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से टूट गई थी, जिसके चलते काफी समय से इन्होंने बात नहीं की। खैर ये दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ पर जॉन ने डेविड से ये पूछा कि वो लोग काम करने आएंगे या फिर नहीं। इस पर डेविड कहने लगता है कि क्या वो पेस्टर का चापलूस बनना छोड़ देगा। इस पर जॉन कहने लगता है कि वो ये पेस्टर के कहने पर नहीं बोल रहा और उसे उनकी वाकई चिंता है क्योंकि सरवाइव करने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। डेविड और जॉन अब गले मिलते हैं जहां पर जॉन उसको बताने लगता है कि पेस्टर ने उसे मैगपाई से शादी करने के लिए कहा तो है लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो तो किसी और को चाहता है। तब डेविड बोलता है कि वो इस बात को जानता है और तभी वो उसकी बैक और नेक पर एक काले से पेंट को कुछ लगा रहा था या फिर ये कहें कि एक काले से पदार्थ को। जिसके बाद हम जॉन को रात में देखते हैं जहां पर वो अंधेरे में था और उसके साथ डेविड भी होता है जो कि उस पर वही काले पेंट जैसी चीज उसकी बॉडी पर लगा रहा था और वहीं पर मैगपाई भी थी जो कि यही चीजें कर रही थी। यहाँ पर जॉन के आगे वही क्रीचर था और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि डेविड और मैगपाई इस क्रीचर के बारे में ऑलरेडी जानते थे। मैगपाई जॉन से कहने लगती है कि क्या वो अपनी पूरी जिंदगी झूठ में जीना चाहता है और इस लाइन का मतलब था कि वो जॉन को पेस्टर के खिलाफ कर रहे थे क्योंकि जॉन पेस्टर की सारी बातें माना करता था भले ही वो उसके फेवर में हो या फिर नहीं। अब इसके बाद में जॉन की आंखें उसके रूम में ही खुलती है और ये सब जो जॉन ने देखा था या फिर उसके साथ में जो हुआ था उसको ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सपना था या फिर हकीकत में हुआ। अब वो उठकर सबसे पहले उस क्रीचर का एक स्केच बनाता है और दूसरी ओर मैगपाई काम कर रही होती है कि तभी कम्युनिटी के कुछ लोग वहां पर आ गए। उनको देखकर वो डेविड को बुलाने लगती है लेकिन डेविड को एंड्रिया ने ऑलरेडी पकड़ के रखा हुआ था। एंड्रिया मैगपाई को उनके साथ चलने के लिए कहती है और उसके बाद वो मैगपाई को एक सुनसान सी जगह पर ले आते हैं जिसके बाद वो उसको फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे और तभी सैम पेस्टर को लेकर वहां पर आ जाता है और उसने अपनी बेटी को यहाँ पर बचा लिया था। अब पेस्टर एंड्रिया को एक जोरदार थप्पड़ मारकर ये पूछता है कि वो क्या कर रही थी। तब वो ये कहने लगती है कि वो वही कर रही है जो कि पहले हो जाना चाहिए था। एंड्रिया मैगपाई पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि उसने उसके पति को खत्म किया है और उसने कल मैगपाई को देखा था जब वो उसका पीछा कर रही थी। तब पेस्टर ये पूछने लगता है कि उसने क्या देखा, जिसके बाद वो उस फ्लैशबैक के बारे में बताती है जब हमको दिखाया नहीं गया था कि आखिर वहां पर हुआ क्या। तो जब एंड्रिया मैगपाई का पीछा कर रही थी तो दरअसल एंड्रिया ने मैगपाई को उस क्रीचर के साथ देखा था जो कि उसकी गोद में थी और वहां पर वो पूरी तरह से उस क्रीचर से इन्फ्लुएंस्ड लग रही होती है। साथ ही साथ उसका ब्लैक लिक्विड वो अपने आप पर भी लगा रही होती है। तो अब हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि वो ब्लैक पेंट जैसी चीज असल में क्रीचर की थी, यानी कि क्रीचर के अंदर से निकल रही थी। अब वो पेस्टर को ये भी बताती है कि उसने उसकी बेटी मैगपाई को उस क्रीचर के साथ इंटीमेट होते हुए भी देखा था। अब पेस्टर एंड्रिया से ये पूछने लगता है कि आखिर उसके पति के साथ क्या हुआ, जिस पर वो ये बताती है कि जब वो अपने बेटी के रूम में गई थी तब उसके पति के वहां पर 2 टुकड़े पड़े हुए थे और ये सब उसी क्रीचर ने किया जिसके साथ मैगपाई इंटीमेट हो रही थी। अब ये सब सुनकर मैगपाई कहती है कि एंड्रिया झूठ बोल रही है और एंड्रिया ये बोलती है कि वो अब और काम नहीं करेंगे इस मैगपाई के साथ में। लेकिन पेस्टर कहने लगता है कि जब तक वो जड़ तक नहीं पहुंच जाते तब तक सभी चुप रहेंगे और वो यहाँ पर सबको काम पर वापस भेज देता है। अब हम देखते हैं कि वो क्रीचर अभी भी जंगल के अंदर था।
जिसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर हम पेस्टर को देख पाते हैं जो कि अपनी बेटी के पास आया था। उसकी बेटी को काफी तेज बुखार था और तब वो वहाँ पर उससे ये पूछने लगता है कि उसने फ्रेड के साथ क्या किया, जिस पर वो ये कहती है कि उसने उसके साथ वही किया जो कि वो डिजर्व करता था। और इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगती है और अब उसके पिता उस क्रीचर का स्केच उसे दिखाते हैं जो कि जॉन ने बनाया था और ये देखकर वो ये कहती है कि उसे उसके पास जाना है। लेकिन यहाँ से पेस्टर बाहर आ चुका था और दरवाजा उसने बाहर से बंद कर दिया था। दरअसल उसने मैगपाई को अकेले एक कमरे के अंदर बंद कर रखा हुआ था। तभी जॉन वहाँ पर आता है और उसको पता चल चुका था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, जो कुछ उसने देखा था, वो बिल्कुल सच था। पेस्टर कहने लगता है कि उसे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अब गाँव वाले पेस्टर के खिलाफ हो चुके हैं और इसलिए वो ठान लेता है कि वो अपनी बेटी को सजा देगा और ये काम वो जॉन को देता है। इसके बाद बाकी गाँव वालों के साथ वो मैगपाई को बांध कर एक सुनसान जगह पर ले आता है जहाँ पर लाकर उसने उसे बांध दिया था और वहीं पर सारे लोग मैगपाई पर टमाटर मार रहे थे, उसको सिनर कह रहे थे, विच बुला रहे थे। लेकिन अर्सला ऐसा नहीं कर रही थी क्योंकि यहाँ पर वो जानती थी कि उसने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया था। और तभी वहाँ पेस्टर आता है और सब शांत हो जाते हैं। अब तभी पेस्टर भगवान से प्रार्थना करता है कि वो मैगपाई को सजा देंगे। वो लॉर्ड से कहने लगता है कि उसकी खुद की बेटी शैतान की चाल में आ चुकी है और वो शैतान बनती जा रही है। साथ ही साथ वो और उसका स्टेपसन डार्कनेस के एजेंट्स हैं और मैगपाई ने फ्रेड को खत्म किया और इसलिए वो उसको सजा दे। इतना कहने के बाद वो सभी गाँव वालों को ये कहता है कि इसे यहीं पर बंधा रहने दो और आगे इसे सजा खुद ईश्वर देंगे। तभी दूसरी ओर हम उस क्रीचर को देख पाते हैं जिसके अंदर से वो काला सब्सटेंस जो होता है वो निकल रहा था और ये पूरे गांव को धीरे धीरे कवर कर रहा होता है, यानी कि डार्कनेस पूरे गांव के अंदर फैलती जा रही थी। और यहाँ पर ये काइंड ऑफ मेटाफर भी है कि ये लोग जो कर रहे थे वो डार्कनेस से कम नहीं था। तभी हम अर्सला को देख पाते हैं जहाँ पर उसकी माँ उसके पास आई थी और अर्सला से उसकी माँ उसे ये कहती है कि फ्रेड यही डिजर्व करता था। मतलब कि एंड्रिया खुद भी जानती थी कि फ्रेड की गंदी नजर उसकी बेटी पर भी है। जिसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर जॉन डेविड के पास गया हुआ था, जहाँ पर डेविड को कैद करके रखा गया। जॉन उसे कहने लगता है कि जंगल में मैगपाई उसका इंतजार कर रही है और उसी ने उसको भेजा है ताकि वो डेविड को लेकर आए। ये सुनकर डेविड उसके साथ चल देता है, लेकिन जंगल में पहुंचकर उसको एहसास होता है कि जॉन असल में डेविड से झूठ बोल रहा था और ये सब तो पेस्टर के प्लान का हिस्सा था। अब पेस्टर ने डेविड को बुलाया ताकि वो उस क्रीचर के बारे में उससे पूछ सके, लेकिन डेविड पागलों की तरह हंस रहा था क्योंकि वो उसी क्रीचर के इन्फ्लुएंस में था। अब यहाँ पर एंड्रिया भी होती है जिससे पेस्टर ये पूछने लगता है कि क्रीचर उसने कहाँ देखा था। तब वो बताती है कि उसने यहीं पर उसे देखा। तब डेविड ये कहने लगता है कि वो लोग कभी उसे नहीं मार सकते, जिस पर पेस्टर कहता है कि वो मार सकता है और इतना कहने के बाद वो एंड्रिया को मार डालता है, जिसके बाद उसने डेविड को भी खत्म कर दिया था। हो सकता है कि उसे कहीं ना कहीं पता हो डेविड और उसकी बेटी के अफेयर के बारे में, हो सकता है कि जॉन ने ही उसको बता दिया होगा। खैर अब एंड्रिया को मारने का रीजन था कि एंड्रिया ही थी जो कि सब गांव वालों को उसके खिलाफ भड़का रही थी और शायद यहाँ पर वो पेस्टर को उसकी बेटी को मारने के लिए भी उकसा रही होगी। खैर डेविड को उसने इसलिए मारा क्योंकि डेविड भी उसी क्रीचर के इन्फ्लुएंस में था, साथ ही साथ उसको अफेयर के बारे में पता चल गया होगा। खैर यहाँ जॉन को पेस्टर ये कहता है कि उसे गाँव वालों को ये बताना होगा कि एंड्रिया को तो क्रीचर ने मार दिया और डेविड ने उन पर हमला करने की कोशिश करी थी, इसलिए जॉन ने सेल्फ डिफेंस में उसको खत्म कर दिया। और अब पेस्टर और जॉन वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले जॉन को उस क्रीचर की झलक दिखती है। खैर अब हम देखते हैं कि पेस्टर अपनी बेटी मैगपाई के साथ था और यहाँ उसकी बेटी का वो ख्याल रख रहा होता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की वाकई में चिंता थी और उसने एंड्रिया को अपनी बेटी मैगपाई के लिए ही खत्म किया था और उसने अपनी बेटी को एक कमरे के अंदर कैद करके रखा ही इसलिए था ताकि वो सबसे सेफ रहे। खैर अब मैगपाई जब उठती है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद पाती है। तभी उसे डेविड दिखाई देता है जो कि जख्मी हालत में था। वो उसकी हेल्प मांग रहा था, लेकिन ये असल में उसका सपना होता है या फिर ये कहें कि उसकी आत्मा उसको कुछ दिखाना चाहती थी। जब वो उठती है तब उसको जॉन मिलता है और जॉन से वो ये पूछती है कि डेविड कहाँ पर है, लेकिन जॉन कोई जवाब नहीं दे पाता। वो उससे उल्टा सवाल पूछने लगता है कि उसने उसके साथ किया क्या है। जब से उन्होंने उसके ऊपर वो काला लिक्विड लगाया है तब से उसको कुछ ठीक महसूस नहीं होता और उसको वो मॉन्स्टर भी बार बार दिखता है। साथ ही साथ वो इस धरती का भी जिक्र करता है कि जमीन की मिट्टी भी ठीक नहीं है। मतलब कि जो सीन हमने शुरुआत में देखा था जहाँ पर उस क्रीचर के अंदर से काला लिक्विड जो था वो पूरे ही गाँव की धरती को कवर कर रहा था, असल में वो पूरे गाँव की मिट्टी को ही खराब कर रहा होता है या फिर ये कहें कि वो सबको कंज्यूम करना चाहता था। और वो इस चीज का भी मेटाफर है कि गाँव के लोग जो थे वो अपने रिलीजियस उसके चलते कितने बेकार हो गए थे। डार्कनेस ने उनको पूरी तरह घेर लिया था, जहाँ पर उनका दिमाग बिल्कुल खराब था। वो सही और गलत में यहाँ पर पहचान नहीं कर पा रहे थे। बिना किसी सबूत के वो लोगों को मार रहे होते हैं। खैर यहाँ जॉन उसको बता देता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था और इसलिए उसने डेविड को खत्म कर दिया। ये सुनकर तो मैगपाई इस बात पर यकीन नहीं कर पाती, लेकिन जॉन मैगपाई को ये बताता है कि उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो जिंदा नहीं बचेगा और इसलिए वो मैगपाई से पूछता है कि वो अब तक जिंदा कैसे है उस क्रीचर के कांटेक्ट में आने के बाद भी। लेकिन यहाँ मैगपाई उसको धक्का देकर वहां से निकल जाती है और उसे डेविड दिखाई देता है जो कि कहीं पर जा रहा था। आगे जाकर उसे डेविड की लाश मिल जाती है जिसके ऊपर एक बोर्ड था जिस पर हेरेटिक लिखा हुआ था। ये देखकर वो डेविड से माफी मांगती है क्योंकि वो उसको बचा नहीं पाई, यानी कि उसकी स्पिरिट थी जो कि अपनी बॉडी के पास उसको लेकर गई थी, या फिर ये कह सकते हैं कि वो क्रीचर की शक्ति उसे वहां तक लेकर गई।
तभी दूसरी ओर जॉन मैगपाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और दूसरी तरफ मैगपाई उस क्रीचर के पास थी। तभी जॉन को दिखाया जाता है, लेकिन तभी उसके पास मैगपाई आती है जो कि उस क्रीचर की उस लिक्विड से कवर हो रखी थी। मैगपाई जॉन को उसका गला काट कर मार देती है और ये सब करते हुए उसके पिता ने देख लिया था। अब पेस्टर के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था और उसने खुद देख लिया था कि उसकी बेटी क्या कर रही है। तभी वो उसको धक्का देकर गिरा देता है और वो उसको ये कहता है कि जब वो पैदा हुई थी तभी उसकी मां मर गई थी, और इतना कहकर वो उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वो क्रीचर उसको मार देता है और मैगपाई हंसने लगती है। यानी कि यहाँ पर पेस्टर भी कोई सही व्यक्ति नहीं था और ये भी हो सकता है कि शायद वो भी अपनी बेटी को हैरेस करता होगा। और यही सारी चीजें इस पूरे गांव के अंदर चल रही थी, जिसके चलते ही ये क्रीचर जो थी वो उसी का मेटाफर है। अब इसके बाद हमें मूवी की वही शुरुआत वाली पोएम सुनाई जाती है और शुरुआत में सिर्फ चांद था, लेकिन वो अकेली थी। वो किसी साथी को चाहती थी और उसे चाहत से सुबह हुई थी, सूरज आया था और हर तरफ रोशनी थी। लेकिन रोशनी के पीछे अंधेरे में कुछ और भी था, कुछ भटका हुआ जो कि रोशनी से दूर था। उनका एक बच्चा जो कि बहुत समय से सो रहा था, लेकिन अब वो जाग गया है। और इस लाइन का मतलब मैगपाई से ही है। मैगपाई शुरुआत में अकेली थी, उसके पिता थे, लेकिन वो एक अच्छे पिता नहीं थे। उससे काम करवाते, उनकी सोच नीची थी। हो भी सकता है कि वो उसको असॉल्ट भी करते हों, जिसमें बेटियों और लेडीज को दबाकर रखा जाता था। और इस कम्युनिटी के अंदर यही सब चल रहा था और वही उस डार्कनेस का भी सबूत है। खैर उसके बाद उसकी जिंदगी में एक सूरज आया, जहाँ पर उसके पिता ने उसकी जबरदस्ती शादी एक बड़े आदमी से करवा दी, यानी कि हावर्ड से। उसके पिता को ये लगा कि ये उसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में वो आदमी अब्यूजिव निकला। और ये सूरज की जो बात हो रही है वो हावर्ड के बेटे के बारे में है, जिससे मैगपाई को प्यार हो गया था। लेकिन हावर्ड यहाँ पर काफी अब्यूजिव था, इसलिए वो दोनों साथ नहीं रह सकते थे। और तभी मैगपाई ने अंधेरे को एक्सेप्ट किया। उसने अंधेरे को देखा और उसने अपने आप को पूरी तरह अंधेरे की तरफ ही धकेल दिया, क्योंकि उसको पता था कि यही एक रास्ता है इन सब चीजों से बाहर निकलने का, अपनी सफरिंग को एंड करने का। और इसलिए उसने अपने पति को खत्म किया था और इससे जन्म हुआ एक बच्चे का, मतलब कि उस क्रीचर का, जो कि अब जाग चुका है। बेसिकली एक मेटाफर है जहाँ पर यही दिखाया गया है कि इस गांव के अंदर गलत चीजें चल रही थी, जिसके चलते ये डार्कनेस वहां पर पैदा हुई और वो मैगपाई के साथ मिल चुका है। और अब ये डार्कनेस जो है इस पूरे गांव को कंज्यूम करने वाली है। जो भी गलत कर रहे होंगे उन सब का खात्मा हो जाएगा और बूम। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाएगी।